आज एक प्रश्न आया है। कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि अगर वो कुछ भी अच्छा कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में, उनकी रूटीन में, उनकी हैबिट्स में, तो कोई ना कोई उनके आसपास या उनके कांटेक्ट में ऐसा होता है जो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता है। और जिसके लिए आजकल हम अपने सोसाइटी में एक ट्रेंड है, एक टर्म है जो कहते हैं ये कॉपी कैट है। मीन्स शी और ही इज़ कॉपी कैट। और अगर उस व्यक्ति को मालूम चल जाए जो आप कॉपी कर रहा है या कर रही है कि उसके लिए कॉपी कैट कहा जा रहा है, तो नेचुरल सी बातों से काफ़ी हर्ट होता है। क्योंकि तो देखिए, ऐसा है कि हम सब समाज में रह रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी माता को देखता है, उससे सीखता है, पिता को देखता है, उससे सीखता है, बड़े भाई बहन को देखता है, उससे सीखता है, स्कूल जाता है, टीचर्स को सीखता है, फ्रेंड्स को देखता है, उनसे सीखता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो देखना और फिर सीखना, इसकी जो एक प्रोसेस है ये कोई अचानक वाली नहीं है जो आपके साथ में, आपके सामने घटित है। शुरू से ही जब इंसान जन्म लेता है, शुरू से ही प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे लगता है किसी को कॉपी कैट कहकर उसकी इंसल्ट करना, उसे डिमोटिवेट करना, उसकी वैल्यू कम करना या उसे हर्ट करने की कोशिश करना अच्छी बात है। अगर आपको लगता है किसी ने मेरे से बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, और एक नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैं खुद इस बात का प्रमाण हूँ। मैं जहाँ भी रही हूँ, मैंने आस पड़ोस में अक्सर लोगों को देखा है, खासकर से लेडीज़ को ऑब्वियसली, बिकॉज कि वो ज़्यादातर चीज़ों की कोशिश करती है कि कॉपी करें। मेरे पहनने का ढंग, मेरे चलने का ढंग, मैं कब उठती हूँ, कब सोती हूँ, क्या मेरा रूटीन है, क्या मेरी हैबिट्स है, क्या मेरी चॉइसेस हैं, इवन क्या मेरा टेम्परामेंट है, इसको भी लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने खुद भी देखा है। तो कभी कभी हमें लगता है कि अगर किसी ने पर्सनली हमसे कुछ बहुत यूनिक चीज़ सीखी है तो कम से कम उसे हमें क्रेडिट देना चाहिए। और अगर वर्बली क्रेडिट नहीं दे रहा है या दे रही है क्योंकि वो आपसे जलता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट नहीं देगा वर्बली। बट अगर आपको ऐसा फीलिंग में आता है या देखने में आता है कि इंटरनली सामने वाला ये शो कर रहा है कि ये यूनिक क्वालिटीज़ तो उनमें पहले से ही थी, उन्होंने आपसे कॉपी नहीं किया, बल्कि दूसरों को ये शो करने की कोशिश करता है कि शायद हो सकता है आपने उनसे कॉपी कर दिया, ठीक है, तो फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है और आपको लगता है कि यार कैसा इंसान है, इसने मुझसे इतना सीखा, इतना मुझे देखकर कॉपी किया, और वो उसके अंदर फीलिंग ही नहीं है कि इसने मुझसे कुछ सीखा, उसके अंदर वो ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। ओके, तो ऐसे में ऐसे इंसानों के अंदर जो ऑलरेडी दूसरों से कॉपी हो रहे हैं, उन्हें अंदर से ये क्वेश्चन आता है, उनके अंदर ये एक अंदर से भावना उठती है कि यार ऐसे में हम क्या करें। ऑब्वियसली आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं आप उन्हें गिव अप नहीं करेंगे और ना ही करना चाहिए ऑब्वियसली। ओके, बट अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है, ये दर्द उठ रहा है क्या सामने वाले ने मुझे कॉपी किया और मुझे ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं कर रहा है या कर रही है, ओके, तो मैं अपने अंदर जो गुस्सा उठ रहा है उसको मैं कैसे पैसिफाई करूँ। तो उस केस में एक ही आपके पास सॉल्यूशन है कि भाई आप निर्लिप्त रहिए, आप डिटैच्ड रहिए। आप क्यों फोकस कर रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक सेलिब्रिटी होते, आप अगर मीडिया में होते, आप अगर हॉलीवुड या बॉलीवुड में होते, आप अगर मिनिस्ट्री लाइन में होते, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, करते हैं ना। कई एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को लड़के लड़कियां कॉपी कर रहे होते हैं, करते हैं ना। उन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता ना। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो उनको देख ही नहीं रहे कि हमें कौन कौन कॉपी कर रहा है। इनफैक्ट उन्हें तो ये लगता है कि अरे हमारे तो इतने फैंस हैं, इतनी फॉलोइंग है, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें कॉपी कर रहे हैं, तो इस फीलिंग से वो अंदर बड़े खुश हैं। लेकिन जब हम और आप जैसे लोग जो मीडिया में नहीं हैं, जो सेलिब्रिटी लाइन में नहीं हैं, या फिर कहना चाहिए जो हॉलीवुड या बॉलीवुड में नहीं हैं, और आसपास के एक लिमिटेड सर्कल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कि हाँ इसने मुझे आज ऐसे कॉपी किया, उसने मुझे आज ऐसे कॉपी किया, तो उस केस में आपको फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। क्योंकि आपका जो दायरा है, आपकी जो सोच है, आपका जो नज़रिया है वो काफ़ी सीमित होती है। और जहाँ सीमा होती है, जहाँ परिधि होती है, जहाँ संकीर्णता होती है,
वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन 100% है। इसलिए आपने करना ये है कि आपको एक नहीं अनेक कॉपी करें। अगर आप किसी के इंस्पिरेटर बन रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। इस भावना के साथ में आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को बढ़ाते रहिए। कोई अगर अच्छा सीख रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर उसका भला होगा तो पुण्य तो आप ही को मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हमेशा खुश रहिए। ओके, नमस्ते।